Good morning, students of class 5th. Today we are discuss about chapter 7, formatting of text in MS Word. Today we are discuss about the subscript and superscript. A subscript appears smaller and below the baseline, while a superscript appears smaller and above the baseline. सबस्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने नंबर्स को बिलो द बेसलाइन के बिलो में यूज़ शो करना होता है, जब भी हमें अपनी पावर्स को शो करना होता है, जिस तरह से इसमें एग्जांपल में दिखाया हुआ है H2O और X2। जब भी हमें बेस में कोई भी पावर लगानी हो तो हम उसमें सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं स्मॉल नंबर्स लिखने के लिए। वाइल अ सुपरस्क्रिप्ट अपीयर स्मॉलर अबव द बेस लाइन, जबकि जो सुपरस्क्रिप्ट होती है वो हमारे स्मॉलर साइज़ में अपीयर होती है अबव द बेस लाइन से अबव आपको अपीयर होती है। जब भी आप पावर को शो करना चाहते हैं तो हम x² + y² इस टाइप से जब भी फॉर्मूला देते हैं तो उसके ऊपर हम पावर को शो करते हैं अबव द बेस लाइन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इन वर्ड 2003 सिलेक्ट द करेक्टर दैट यू वुड लाइक टू चेंज। हम MS वर्ड 2003 में सबसे पहले आपको क्या करना है, उस करेक्टर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको चेंजेस करने हैं। फिर उसके बाद आपको करना है फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन पे, क्योंकि होता है हमारा फ़ॉन्ट टैब में, और उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इन वर्ड 2007 सिलेक्ट द करेक्टर दैट यू लाइक टू चेंज एंड क्लिक द सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सिंबल फ्रॉम द रिबन अंडर द होम टैब। इन वर्ड 2007 में आप सबसे पहले क्या करते हैं, करेक्टर को सिलेक्ट करते हैं जिसमें भी आपको चेंजेस करने हैं, जिसमें भी आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट लगाना है। फिर उसके बाद आप क्लिक करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सिंबल, जो कि आपका होम टैब के अंदर रिबन होता है वहाँ पर दिया होता है, वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है शो हाइड कोड। व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वी सी सम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कुछ हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें स्क्रीन पर अपीयर नहीं होते। व्हेन वी प्रेस एंटर, जब भी हम प्रेस करते हैं एंटर, देन दीज कैरेक्टर्स असिस्ट अस टू इंडिकेट करते हैं हमें स्पेसेस, टैब्स एंड हार्ड रिटर्न्स। नेक्स्ट आता है शो एंड हाइड बटन्स। व्हेन वी सिलेक्ट द शो और हाइड बटन फॉर अ पैराग्राफ, मार्क्स, टैब्स और स्पेसेस आर विजिबल इन द डॉक्यूमेंट। जब भी हम सिलेक्ट करते हैं शो और हाइड बटन को तो हमारे जो पैराग्राफ मार्क्स हैं, टैब्स हैं, स्पेसेस हैं, वो विजिबल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट में। और व्हेन वी प्रेफर टू डिस्प्ले, लेकिन अगर हम प्रेफर करते हैं डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट तो हमें ये सिम्बल्स अपीयर नहीं होते। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट एनिमेशन इफेक्ट्स। टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स टू अ डॉक्यूमेंट वी फॉलो दीज स्टेप्स। जब भी हमें कुछ भी एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है, फर्स्ट वी मूव द माउस पॉइंटर टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन वी क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू फ्रॉम द मेन्यू बार, देन जैसे आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके मेन्यू बार में जाके फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना होता है फ़ॉन्ट ऑप्शन पे। देन वी क्लिक एनिमेशन टैब एंड सिलेक्ट द टेक्स्ट इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन लिस्ट एंड क्लिक ऑन इट, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से हम एनिमेशन इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। देन वी कैन डिस्कस अबाउट द बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्वाइट ऑफन वी प्रिपेयर लिस्ट फॉर दिस पर्पज MS वर्ड अलाउज अस टू प्रिपेयर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, बुलेटेड एंड नंबर्ड। जब भी आपको कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी होती है MS वर्ड के अंदर तो हम MS वर्ड में हमारी 2 टाइप्स की लिस्ट गिवन होती है, एक होती है हमारी बुलेटेड और दूसरी होती है नंबर्ड। तो हम दोनों तरह की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बुलेट लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो बुलेट इज़ अ काइंड ऑफ सिंबल, ये एक तरह का सिंबल होता है जो कि हाईलाइट करता है हमारे आइटम्स को लिस्ट में। टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट वी फॉलो दीज स्टेप्स। जब भी हम बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट होता है, फर्स्ट वी क्लिक ऑन द बुलेटेड बटन ऑन द फॉर्मेटेड टूल बार। सबसे पहले आपको जो ये यहाँ पर आपको पिक दिखाई हुई है बुलेटेड बटन की, उस पर आपको क्लिक करना है फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाके। देन वी एंटर द फर्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट एंड देन प्रेस एंटर। और उसके बाद आप जो भी आपकी लिस्ट का फर्स्ट आइटम होगा उस पर जाकर एंटर करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। आफ्टर दैट
द नेक्स्ट लाइन विल ऑटोमेटिकली बिगिन विद द सेम टाइप ऑफ बुलेट। तो जो आपका फर्स्ट लाइन में आपने बुलेट सिंबल चूज़ किया होगा वही आपका नेक्स्ट लाइन में जैसे आप एंटर करके जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें के बिगिन में, वो लिस्ट के बिगिन में उसी तरह का सिंबल आपको नज़र आएगा। देन वी एंटर द नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे। जब जैसे ही एंटर करेंगे तो फाइनली वी प्रेस एंटर की ट्वाइस टू टर्न ऑफ बुलेटेड व्हेन द लिस्ट इज़ कंप्लीटेड। तो जैसे ही हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाती है बुलेटेड लिस्ट, तो हम ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे बुलेटेड को, तो हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी बुलेटेड लिस्ट। देन वी कैन डिस्कस अबाउट नंबर्स। जब हमको नंबर्स की लिस्ट बनानी होती है तो नंबर्स और लेटर्स आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अ सर्टेन ऑर्डर। तो ये ऑर्डर वाइज हमारी लिस्ट को क्रिएट करता है। टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट वी फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट वी क्लिक ऑन द numbered button on the formatting toolbar. Then we enter the first item on the list and press enter. After that, next line automatically begin with the next number. Then we enter the next item on the list and press enter. Finally, we press enter twice to turn off numbering when the list is completed. इसी तरह से हम नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं और ये हमारी एक ऑर्डर वाइज लिस्ट को क्रिएट करता है। तो इसमें हमें पहले चूज़ करना होता है जहाँ पर भी हमको ये लिस्ट क्रिएट करनी है। देन जैसे हम एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के बिगिन में हमारे ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में हमारी एक लिस्ट क्रिएट करके दे देता है। और लास्ट में हमारी जब फिनिश हो जाती है लिस्ट तो हम टर्न ऑफ कर देते हैं इसको। तो इस तरह से हम बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट MS वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स। वी कैन चेंज द टाइप ऑफ बुलेट्स एंड नंबर्स बाय फॉलो दीज स्टेप। आप बुलेट और नंबर्स का टाइप भी चेंज कर सकते हो इन स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट वी सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू इंसर्ट इन द लिस्ट, देन वी चूज फॉर्मेट, देन bullets and then numbering dialog box, and then we click on the bulleted tab or number tab, whatever we want, and then we select the type of bullets or numbers. Finally then we can click on OK। तो हम जो है कि अपने टेक्स्ट को सबसे पहले जिसमें भी हमें इंसर्ट करना है बुलेट्स और नंबर को वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाकर बुलेट और नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स आता है, वहाँ से आप जिस भी बुलेट या नंबर को चूज़ करते हैं तो वही आपका फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई हो जाता है ओके करते ही। तो इस तरह से भी आप बुलेट और नंबरिंग की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो डायलॉग बॉक्स के थ्रू। देन हम पढ़ेंगे अब कस्टमाइजिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। वाइल क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट समटाइम्स वी फाइंड that the formatting toolbar does not perform the kind of indenting we want. For this purpose, we format a paragraph. The formatting features for paragraph include options, alignment, indent and spacing. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट में अलाइनमेंट दे सकते हैं। टू अलाइन द टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट देयर आर 4 ऑप्शन। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को अलाइन करना होता है तो उसके 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ़्ट के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट ऑफ द मार्जिन शो कर सकते हैं, और राइट जब भी हम राइट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं तो हमारा टेक्स्ट राइट ऑफ द मार्जिन आपको शो होगा स्क्रीन पर। और सेंटर, अगर आप सेंटर अलाइनमेंट चूज़ करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर में आता है। और जस्टिफाई से हमारा ये होता है कि हमारा लेफ़्ट राइट दोनों साइड से सेम डिस्टेंस कवर करता है और आपका जो भी टेक्स्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको सेंटर में नज़र आता है। तो इस तरह से हम ये चारों अलाइनमेंट यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ, मूव द कर्सर ऑन द पैराग्राफ, देन वी कैन क्लिक ऑन बटन फॉर्मेटिंग टूल बार इन मॉन्यूवर format on paragraph. If you want to use the keyboard for type option, then we can press one of the following key to achieve the same results. तो आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। अभी आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए। थैंक यू।